देखेंगे सातवां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो हमने मान लिया कि ये एक्स अक्ष है हमारा और इससे समान दूरी पर समदूरस्थ का मतलब है बच्चों ए से भी और बी से भी समान दूरी पर हो, ए और बी दोनों से समान दूरी पर हो, एक ऐसा बिंदु ए और बी दोनों से समान दूरी पर हो, तो उसके हमें निर्देशांक निकालने हैं और वह एक्स अक्ष पे बिंदु होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ये बिंदु सी मान लेते हैं और हमने माना कि ये जो बिंदु सी है ये ए और बी दोनों से समान दूरी पर है और इसका जो निर्देशांक होगा बच्चों, चूंकि ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक, एक्स अक्ष पर निर्देशांक जो होता है उसमें एक्स का तो मान होता है किंतु y 0 हो जाता है। एक्स अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है और y अक्ष पर x का मान 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हमने पहले x बाद में 0 इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों भुज कामा कोटि होता है, x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो x अक्ष हमारा भुज है, y अक्ष कोटि है, तो पहले भुज लिखा जाता है फिर कोटि लिखा जाता है, इसलिए हमने x कामा 0 लिखा है। चूंकि x अक्ष पर है तो y 0 हो जाएगा, अगर y अक्ष पर होता तो x 0 हो जाता। तो ये हमने मान लिया है। अब हमें इसी का निर्देशांक निकालना है, इसी x का मान हमें निकालना है और a से c तक की जो दूरी है वो बराबर है बच्चों b से c तक की दूरी के। ये प्रश्न ने कहा है, खुद कहा है समान दूरी पर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे चूंकि माना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इतनी दूरी बराबर होगी इतनी दूरी के, तो AC बराबर दिया है, इसमें दिया है बच्चों सवाल में हमसे कहा है कि AC बराबर है BC के, मतलब A व समदूरस्थ जो बिंदु है बच्चों वो A व B से समदूरस्थ है, इसलिए AC बराबर हो जाएगा BC के। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अब हाँ अगर AC BC के बराबर है तो A से C तक की दूरी B से C तक की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम कह देते हैं बच्चों x2, y2 और इसको हम कह देते हैं x1, y1 और इसको हम कह देते हैं बच्चों x2, y2। अब देखिए तो हम AC निकालेंगे तो A, C A वाले निर्देशांक और C वाले निर्देशांक का इस्तेमाल करेंगे, BC निकालेंगे तो बिंदु B और बिंदु C के निर्देशांक का इस्तेमाल करेंगे। तो AC निकाल रहे हैं, उसके बाद इस समीकरण में हम लोग बच्चों रख देंगे। तो चलो AC निकालते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर x2 - x1, भाई फार्मूला तो आपको पता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो AC बराबर x2, तो A हमें AC निकाल रहे हैं तो निर्देशांक A और निर्देशांक C का इस्तेमाल करना है। तो x2 कितना है, तो x2 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 माइनस x1 कितना है, x1 बच्चों x है तो x लिखेंगे, घात 2 है घात 2 लगाएंगे, प्लस y2 हमारा -5 है तो -5 और y1 बच्चों 0 है तो ये हमारा हो जाएगा 0, घात 2 है घात 2 लगाएंगे, यानी AC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व यदि करें तो AC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 2 - x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 25 हो जाएगा। इतना निकल गया बच्चों हमारा AC का मान इतना निकल गया। अब हम निकालेंगे सेम तरीके से BC का मान। तो जब हम BC का मान निकालेंगे तो सूत्र तो बच्चों सेम लगेगा, सूत्र तो सेम लगने वाला है, किंतु
निर्देशांक हम कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे भाई? तो निर्देशांक हम इस्तेमाल करेंगे बी और सी वाला। तो ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा x1 y1 है। तो मान रखते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर x2 है बच्चों -5, सॉरी x2 है हमारा -2, तो -2 लिखा। फिर माइनस होता है फार्मूले में, माइनस लगाया। और x1 है हमारा बच्चों x1 कितना है भाई? तो x1 x है, तो x लिखा पावर 2 प्लस y2 है 9, तो ये हो गया 9 माइनस y1 है बच्चों y1 है 0, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ देखेंगे अब, तो BC बराबर रूट, अब ये हो जाएगा बच्चों, देखेंगे तो यहाँ भी माइनस है, 2 भी माइनस में है, x भी माइनस में है, तो इसमें बच्चों हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो जब इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस बाहर, और माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, यानी 2 प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस और 9 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो BC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, और हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट नहीं बनाया, तो ये हो जाएगा। अब ये हमारा, हाँ, तो चूंकि ये जो हमारी घात है ये माइनस पे भी जाएगी और 2 प्लस x पे भी जाएगी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा 9 9 81, तो BC का मान आ गया बच्चों इतना। अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में है बच्चों AC बराबर BC, तो यहाँ पे AC का मान रख देंगे हम लोग इतना, और यहाँ पे BC का मान रख देंगे हम लोग इतना। तो समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, तो समीकरण 1 से 1 का प्रयोग करने पर, तो AC का मान इतना है, तो AC की जगह पे हम रख देंगे इतना, यानी AC की जगह रखेंगे बच्चों रूट के अंदर 2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस का 25 बराबर है, समीकरण 1 में तो बराबर लगा लिया। अब BC है तो BC का मान रख लेंगे, BC का मान, और BC का मान भाई कितना है? तो BC का मान है 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस का है 81, तो 81 लिख दिया। अब चूंकि दोनों तरफ बच्चों अंडर रूट है, तो जब अंडर रूट होता है तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो जो करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, रूट में हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 81 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई? अब यहाँ से जो बचेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या बचने वाला है यहाँ से देखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर 2 प्लस x का होल स्क्वायर
प्लस 81। तो प्लस 25 उस साइड भेज देंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, और इसको हम इस साइड लाएंगे या फिर विस्तार कर देते हैं बच्चों। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और बराबर में हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस का है बच्चों 81 और माइनस का है 25। अब आप देखो तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये प्लस 4x से इस तरफ लाएंगे तो माइनस 4x, इस तरफ भी माइनस 4x पहले से है, तो माइनस का 4x बराबर 81 में से 25 घटेगा। तो बच्चों इसमें से 8 में से 1 गया तो 11 बना, 11 में से 5 गए तो 6 5 11, यानी कि यहाँ बचेगा 6 और ये बचा हुआ है 7, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 5, 5 2 7, तो इतना हो गया। अब माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 4 जुड़ेगा तो बच्चों चिन्ह लग जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस 8x बराबर 56, यानी x बराबर हो जाएगा 56 भागे माइनस 8। तो ये कटेगा, देखिए कितनी बार कटेगा बच्चों ये। तो अब इसको अगर काटेंगे तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 8 छंग 48, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, तो 8 एकन्नम 8 और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। यानी जो यक्स का मान निकला, यक्स का मान वो निकला है बच्चों -7, यक्स का मान निकला है -7। तो हमसे पूछा था निर्देशांक, तो बच्चों जो हमारा बिंदु C का निर्देशांक होगा, बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक जो होगा वो हो जाएगा हमारा, जहाँ x है वहाँ 7 रखेंगे तो हो जाएगा -7, 0, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो बच्चों ये भी सवाल आपकी हो गई। अब आप देखेंगे 8वां सवाल।